अरे सुनता हूँ, आप मम्मा को बुलाओ तो सही। बुलाओ मम्मा को जल्दी से। अमिता, अमिता, बेटा बुलाना अपनी मम्मा को। एली बेटा, एली। कर रहा हूँ बेटा, शुरू कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, आओ बेटा शुरू करें। बताओ बेटे, इंटरेस्ट बताओ जी। नंबर 1, हर एक साल का इंटर, पहले तो इसका टोटल बताओ, पहले इसका टोटल बताओ रेशो का। 3 लाख रुपीज एक सर। मिनट। 3 लाख है। 3 लाख। हाँ सर। अच्छा, ओके। बेटे इंटरेस्ट बताओ जल्दी से। 10% का है। आप बात को समझना यहाँ पे। ये जो इफेक्टिव रेशो वाला मेथड होता है ना, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव, ये यहाँ पर ना टाइम पीरियड ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, तो आपको सिर्फ रेट लगाना है। बताओ जी। 10,000, 10,000 फर्स्ट। 8, दूसरा 8750। 6250 37, 3750 6250 1 2। 3750 और 1250। हाँ जी, आई होप आपको सब ओके है। आओ बेटा, जितना जितना लोन जहां उतना उतना इंटरेस्ट वहां, जितना जितना लोन जहां उतना उतना राइट ऑफ लॉस ऑन इशू वहां। रिडेम्पशन चैप्टर का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आंख बंद कर दिया और डिबेंचर डेबिट टू बैंक करने का हिसाब किताब बना लिया। उसमें एग्जाम में देखो आता क्या है। अगर क्वेश्चन का एक पार्ट भी छूटा है तो वो 16 नंबर का पूरा रिस्क है। अब पता नहीं कि डिबेंचर अपने आप में वैसे यूनिक है, तो हम जरा सा भी रिस्क क्यों लें। बताओ बेटा कितने का राइट ऑफ है जी? पूरे 15,000 का। तो मैं इस 15,000 को राइट ऑफ कर रहा हूँ जी। 1 लाख डिवाइडेड 4999 3 लाख। अगला आप बाद में बताना, मैं पहले लिख दूं पूरा। इंटू 87,500 डिवाइडेड बाई 3 लाख। 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 37,500। 62,500 divided by 3 lakh. 15,000 divided, अच्छा multiplied by 37,500 divided by 3 lakh.
बोलो बेटे, पहले वाली अमाउंट बताओ। 4,999 है जी, पहला 5,000 आ रहा है, 5,000। दूसरा है 4,375, ओके, तीसरा आ रहा है 3,125, क्लियर नहीं है। अच्छा, फिर आ रहा है 1,875 और लास्ट में आ रहा है 625। 625 625। 625। ओके, और ये वाला कितना बेटे, ये सही है क्या? 1,875 बराबर है। ओके ओके ओके, तो ये तो हमारा इतना पार्ट तो पूरा हो गया जी। अब हम बढ़ते हैं आगे। मैं मान रहा हूं कि आपने सबने नोट कर रखा है। सर नोटेड। ओके, किसी बच्चे के लिए रुकना तो नहीं है ना? बोलो बोलो, चलो जी, आओ बेटे आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम चैप्टर के किस स्टेज में हैं? अगले वाली स्टेज पे। मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं, एक तो जो इशू से रिलेटेड है और दूसरा है जो क्लियरली रिडम्पशन वाला है। ये फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा? हाँ जी, तो जो क्लियरली रिडम्पशन वाला है बेटा, उसके अंदर हमारा रिडम्पशन के 3 स्टेज हैं, 3 तरीके हैं। 3 कैसे भाई? रिडम्पशन लमसम है और रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट में है। चलिए जी, तो मैं पहली स्टेज लेके चल रहा हूं बेटे, लमसम। सभी जगह पर, चाहे ये वाली जगह हो, चाहे ये वाली जगह हो, चाहे ये वाली जगह हो, एंट्रियां लगभग लगभग एक जैसी सी हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे लमसम पेमेंट, भाई यहाँ पे 1 2 3 4 साल के बाद में पेमेंट देंगे, तो पैसा कहां से लाएंगे? सोर्स। यहाँ पे हम हर साल कुछ कुछ पेमेंट देंगे, तो पैसा कहां से लाएंगे? सोर्स। यहां पर भी हम कुछ कुछ हर साल में पेमेंट करेंगे, पैसा कहां से लाएंगे? सोर्स। बेटे सोर्स पहले जानना है हमें, सबसे पहले हमें जानना है यहां पर सोर्स। सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन, सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन। हमने एक वर्ड पढ़ा था यहां पर सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन। भाई या तो हम करेंगे आउट ऑफ कैपिटल, या फिर हम करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। जब तक हमें नहीं कहता, हम हमेशा मानते हैं प्रॉफिट में से ही रिडम्पशन कर रहे हैं, और प्रॉफिट में भी सफिशिएंट और प्रॉफिट में भी इनसफिशिएंट। क्या मतलब? एक वर्ड है बेटे सिंकिंग फंड, ठीक है? पहले मुझे वो यहां पे क्लियर कराना है, तब मैं एंट्रीज पे पहुंचूंगा। क्या मतलब सर? भाई एक तो है जनरल एंट्री रिडम्पशन की करना, एक है कि उसके लिए सोर्स को जनरेट करना। या तो हम आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हो तो अलग से कोई एंट्री नहीं है, लेकिन अगर हम प्रॉफिट में से रिडम्पशन करते हैं, अगर क्या हमारे सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जहां हम प्रॉफिट से रिडम्पशन कर रहे होंगे। अब प्रॉफिट है, एक तो बेटे सफिशिएंट, मतलब कि हम खूब कमाते हैं, खूब कमाते हैं, खूब कमाते हैं, मतलब हमें कोई भी सेविंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि हम यहाँ पर कोई भी पैसा इकट्ठा नहीं करते हैं, हम सीधा यहीं पे जाकर ही वन शॉट में रिडम्पशन करते हैं, कोई पैसा हम लोग इकट्ठा नहीं करते। दूसरा है कि क्या मतलब, यहाँ पर रिडम्पशन के टाइम पर ही हमें क्या चाहिए? यहाँ पर DRR होगी हमारी। एक है यहाँ पर जब इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट मतलब हम लोग क्या करते हैं, हर साल छोटा छोटा छोटी छोटी सेविंग इकट्ठी करते हैं, सिंकिंग फंड जिसको बोलते हैं, और उसको फिर हम वटाक से एकदम बड़ी गुल्लक में डाल देते हैं, DRR। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ये कॉन्सेप्ट अभी भी बेटे पूरी तरह हटाया नहीं गया है। आज यहाँ पे जो बदल दिया गया है, वो क्या बदल दिया गया है? इसका परसेंटेज। क्या बदला है यहाँ पर? परसेंटेज। तो यहाँ पर जब हमें कितना परसेंट बनाना है, बस ये बदला है। यानी अब सर ये बताओ हमें करना क्या है?
मैंने कहा आओ जब हम बात करते हैं रिडम्पशन इन लमसम, पहले हम इसकी बात करें, रिडम्पशन इन लमसम, रिडम्पशन इन लमसम, तो एंट्री क्या होंगी? हेडिंग डालो बेटे, मेरा स्केच पेन कहां गया, ये रहा। हेडिंग डालो रिडम्पशन इन लमसम अमाउंट। हम लोग कर रहे हैं रिडम्पशन किसमें बेटा? लमसम अमाउंट में। रिडम्पशन इन लमसम अमाउंट। जब हम लोग रिडम्पशन करेंगे बेटे लमसम अमाउंट में, तो हमारे यहां पर क्या होगी जी? एंट्री। मैं जो एंट्री करा रहा हूं वो करा रहा हूं एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। सबसे पहली एंट्री बेटे रिडम्पशन ड्यू होगा, हमारी एंट्री बनेगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू। बेटे कुछ लोग मना करते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है, आप डिबेंचर होल्डर भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे हमारे यहाँ पे लिखते हैं डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट। एक और लिख सकते हैं हम लोग डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स। अगर ये प्रीमियम पे रिडम्पशन ड्यू है तो हम यहाँ पर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन भी डेबिट कर देते हैं। अगर पार पे है तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, इसके बाद में जब हम लोग को रिडम्पशन करना होता है, हमारे पास में होता है बेटे सोर्स। सोर्स मतलब, ध्यान से, सोर्स मतलब पैसा कहां से लाए। क्या हम ये लिख लें? अभी ये मत लिखो, अभी समझो इस चीज को। पैसा कहां से लाए बेटे? पैसा हमारा कहां से आया? प्रॉफिट से। और प्रॉफिट से जो हमारा पैसा इकट्ठा होना है वो कहां पे होना है? डीआरआर। अब अमेंडमेंट जो आई है वो ये कहती है कि आप डीआरआर बनाओ कितना? 10%। पहले कहती थी 25%, डैश परसेंट, इतना परसेंट। ये बेटे अनलिस्टेड कंपनीज के केस में है। अब किस किस के केस में कितना कितना डीआरआर बनेगा हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं बात कर रहा हूं एंट्री की, तो सिर्फ मैं एंट्री की बात करूंगा। फिर मैं डीआरआर की बात करूंगा तो सिर्फ डीआरआर की बात करूंगा। तो फोकस बहुत तरीके से करना है। प्रॉफिट से जब हम डीआरआर में ट्रांसफर करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं बेटा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टडी मैट में जो लिखा हुआ है वो पीएनएल लिखा हुआ है, तो कई बच्चे हो सकता है मिसगाइड हो जाएं। ये कोई पीएनएल से नहीं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से ही बनता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। देखो बेटे, या तो डीआरआर बनानी नहीं होगी कुछ कंपनीज के केस में, या फिर डीआरआर बनानी होगी। अगर बनानी होगी तो कितनी बनानी होगी? 10%। कितनी बनानी होगी? 10%। अगर नहीं बनानी होगी, जो भी केसेस होंगे हम पढ़ेंगे, एक ही चार्ट में पढ़ेंगे। अगर नहीं बनानी होगी तो ये वाली एंट्री नहीं होगी जी। आगे चलता हूं। नंबर 3, ये पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया जाता है जी। जब इन्वेस्ट किया जाता है तो पहले से हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा। जब इन्वेस्टमेंट के टाइम पर हम लोग ये बात करते हैं बेटे, इन्वेस्टमेंट के टाइम पर हमने एंट्री की होगी डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आज वो इन्वेस्टमेंट हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट जो है हम लोग क्या करते हैं बेटे? सेल कर देते हैं। जब सेल कर देते हैं तो एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। मैं ये मान रहा हूं कि वो हम एंट्री पहले कर चुके थे जब हमने डीआरआर बनाई थी। आइए जी, तो जो भी डिफरेंस आता है वो कहां पे ट्रांसफर होता है जी? बोलो, कोई बताएगा मुझे? बताओ बेटे। पीएनएल अकाउंट। हाँ, आज की डेट में कहां पे ट्रांसफर होता है बेटे? पीएनएल में आज। आइए जी, नंबर 4, जब हम रिडम्पशन पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगी बेटे? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट
टू बैंक। पेमेंट हम लोग करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या इतनी बात सर क्लियर है? आपने जो डिवेंचर रिडेम्पशन लिखा था तो वो लिखना पड़ेगा ना? एक मिनट, मैं बाकी सबको पहले म्यूट कर देता हूँ, फिर आप डाउट पूछना। एक मिनट रुको भाई, अब पूछो बेटे। आप जो बच्चे डाउट पूछ रहे थे ना, मैंने बाकी सबको म्यूट कर दिया। अब पूछो बेटा डाउट, ताकि सबको सुनाई दे। अपना म्यूट ऑन कर लेना बेटा। एक मिनट, आवाज आई मेरी? हाँ आवाज आ रही है बेटा, अब पूछो बेटा। हाँ सर, मैं बोल रहा आपने डिबेंचर होल्डर को डेबिट किया ना फोर्थ एंट्री में? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ फोर्थ जी, एंट्री में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बेटा। हाँ, तो यहाँ पे आपने बोला डिबेंचर रिडेम्पशन भी लिखना पड़ सकता है ना, आपने जो फर्स्ट एंट्री में किया था। अल्टरनेटिवली आप मतलब जैसा भी आप लेके चल रहे हैं ना, डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिट या फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, जो अगर डिबेंचर होल्डर लिखा तो सही रहेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बेटर है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटे। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं, अरे वो लोग इसका मतलब क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे, वो सिर्फ रटी हुई चीज को फॉलो कर रहे हैं। आप समझो ना, अच्छा। ये जिसने भी बताया ना, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा ना, मैं पॉइंट आउट कर रहा, मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं है। मैंने सुना है कहीं पे कि भाई इस तरह की इसी को नॉमिनल अकाउंट बोला गया। बेटे ये रिप्रेजेंटेटिव है, किसी बंदे को प्रेजेंट कर रहा है, जो जो लोग हैं जिनका पेमेंट जाना है। ठीक है बेटा, तो ये क्या है हमारा पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अच्छा। आइए जी, तो नेक्स्ट एंट्री जब हम लोग बात करेंगे किसकी बेटे, ड्रोलोट की। रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट के अंदर रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट के अंदर पहला केस जब होगा बेटे बाई ड्रॉ लोट। अच्छा, मेरे सिस्टम पे मैसेज आ रहा है कि मतलब विंडो आपकी बंद हो सकती है, ठीक है ना, तो घबराना मत। पता चलो कभी सोचो कि भाई हमारी ही क्लास ऑफ हो रही है। बाय ड्रॉ लोट, बाय ड्रॉ लोट का मतलब कुछ सेलेक्टेड लोगों को उनका सारा पेमेंट कर देंगे, लेकिन जब भी पेमेंट करेंगे एंट्री तो सेम ही होगी ना। ए रिडम्पशन ड्यू होगा, बस अब कुछ अमाउंट से होगा। बी उनका सोर्स होगा, उनका डीआरआर बनेगा। सोर्स कौन सा बेटे, क्या होगा उनका, मैं एंट्री कर ही देता हूं भाई। डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर होल्डर्स। नेक्स्ट सोर्स P&L appropriation account debit to DRR। C इन्वेस्टमेंट हमने जो पहले कर रखा था बेटे, हम लोग उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं, सोल्ड। अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो डिबेंचर रिडम्पशन इन फंड इन्वेस्टमेंट, डिफरेंस बेटे प्रॉफिट लॉस में जाएगा डी। फिर है डिबेंचर अकाउंट डेबिट, सॉरी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं अभी डीआरआर से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा, लेकिन रुको जरा, एक साथ टू बैंक। अब यहां पे हो क्या रहा है, ये जो प्रॉफिट उठा के लोग किया था ये एकदम क्या हो गया बेटा, फ्री। ध्यान से समझना, ये जो डीआरआर में हमने डाला था पैसा, ये हमारा बेटे फ्री हो जाता है। तो हमारा जब फुल पेमेंट हो रहा है यहाँ पर 100% लोगों को, वहां पर भी और यहाँ पर भी, हमारा ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व से पैसा कहाँ चला जाएगा, जनरल रिजर्व में। पहले होता था जब हमें इक्वल टू 100% बनाते थे, तो हम बची कुची पहले डीआरआर कंप्लीट करते थे और उसके बाद में जाकर के हम सारा का सारा नॉमिनल वैल्यू के इक्विवेलेंट डीआरआर से जनरल रिजर्व में भेजते थे।
अब वो टाइम चला गया जी। अब तो जितने रुपए की डीआरआर तुम्हें बनानी पड़ी, चाहे वो 10% है, 10% है, वही बेटे फ्री हो जाएगी। यहां पर भी एंट्री क्या होगी, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। हाँ जी, ये तो है बेटे यहां तक की ड्रॉ लोड तक की। अब यहां पर मुझे पहले आपसे ना एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे आपसे डिस्कस करना है। और मैं अभी बस ये शुरू कर रहा हूं आपसे डिस्कशन 1 सेकंड के अंदर। पहले जरा सामने स्क्रीन पे आ जाओ। चलो थोड़ा सा हैंग हो रहा है कंप्यूटर, एनीवेज देखो जी। सर चैट में मैसेज आया, एक बार देख लेना। हाँ सर, ये बाद में देख सकते हैं ना? नहीं जी, ये वीडियो कोई बाद में नहीं देख सकता, ये लाइव है और ये कहीं यूट्यूब या कहीं पे नहीं है। इनफैक्ट वहां पे जो चैप्टर है रिडम्पशन का वो अवेलेबल है भी नहीं बेटा यूट्यूब पे। एनीवेज देखो बेटे, ये एक मिस्टर एक्स है। कौन है ये? मिस्टर एक्स। आप समझना, देखो इसे ध्यान से। डीआरआर सिर्फ एक धोखा है। डीआरआर क्या है? डीआरआर सिर्फ धोखा रहा है हमेशा से। एक मीठी गोली है जो हमेशा से दी गई है, मीठी गोली, जैसे छोटे बच्चों को हमेशा मिलती थी शुरू से। क्या बात कर रहे हो सर? आज तक मतलब हम इस भुलावे में थे कि डीआरआर मीठी गोली नहीं है। बिल्कुल, आज ही क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ नहीं। क्या मतलब? वो कैसे, जरा साबित करो। मैंने कहा ये जो इंसान है, इस इंसान ने अपना पैसा भी लगाया। मतलब आज हम लोग क्लास में सिर्फ इतना ही डिस्कशन करेंगे। अच्छा, क्या किया इसने? ये बंदा घर से पैसे लेके आया, कैपिटल, और बैंक में कैपिटल आ गई। बेटे ये कौन? कंपनी। मैं कंपनी के केस में बात कर रहा हूं। ये घर से पैसा लेके आया जी 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए ये लेकर के आ गया। इसने कुछ पैसा बेटे उधार भी लिया। इसने कुछ पैसा बेटे उधार भी लिया, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए इसके पास बैंक में आ गए। इसने फिर क्या किया बेटे? प्रॉफिट कमाया। कट कट की आवाज आ रहा। कट करके आवाज आ रही है क्या? अब आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सर, अब आ रही। हाँ, वो ना तूफान आ रहा है ना बेटे बाहर। अच्छा बेटे, प्रॉफिट कमाया जी, प्रॉफिट कमाया। इस बंदे ने प्रॉफिट कमाया और वो बैंक में भी आ गया, रियलाइज्ड। नाम क्या रखा इसका? P&L। कितना कमाया जी? इसने जी 4 लाख रुपए कमा लिए। लो जी, इसने 4 लाख रुपए कमा लिए। इस लोन वाले को इंटरेस्ट देने के बाद भी 4 लाख रुपए इसने कमा लिए। ये हमेशा से एक मीठी गोली रही है। पहले कहते थे डीआरआर के हिसाब से कि भाई एक काम करो, क्या ये जो लोन है, इस लोन के लिए आप पैसा गुल्लक में उठा के रख दो। मैंने कहा ठीक है, मैं कितना रखूं बताओ डिबेंचर होल्डर, मैं तुम्हें खुश करता हूं, बताओ कितने रुपए उठा के रखूं। ये कहता है रख दो जी 2 लाख। कि ठीक है। तो इस आदमी ने अपनी ही इस वाली पॉकेट से निकाल करके अपनी ही दूसरी पॉकेट में रख दिया था उठा के, ले भाई तू खुश हो ले। मुझे बताओ, ये क्या कहीं बैंक में कहीं दूसरे किसी और के कंट्रोल में चला गया था क्या? बेटे ये हमेशा से मीठी गोली रही है। ये डीआरआर यहीं रहता था रिजर्व एंड सरप्लस में। ये बुला के लाया था किसको? कंपनी। हाँ, कंपनीज एक्ट से भी। हाँ, अरे आ जाओ कंपनीज एक्ट वालों, मुझे बचाओ, कभी ये कल को मेरे को पैसा न दे, मेरी सिक्योरिटी करो। इन्होंने कहा चिंता मत कर, हम तेरी पूरी सुरक्षा करेंगे। इसको बोला ओए हाँ, कम से कम 25% अपनी दूसरी जेब में उठा के रख लेना। उसने कहा अच्छा सरकार। और इसको कहते देख मैंने तेरा उठा के रख लिया अपनी दूसरी जेब में।
बेटे ये कहीं बाहर थोड़ा चला गया था, किसी के कंट्रोल में थोड़ा चला गया, ये पैसा इसी के बैंक में पड़ा रहता था और इसने पीएनएल से रिजर्व में रख दिया। इसको मीठी गोली। हम हमेशा से पढ़ते आए थे डीआरआर, आपने पढ़ा है? जिसने पढ़ा है अमालगमेशन उसको पता है कि ये फ्री रिजर्व है। बेटा ये हमेशा से ऐसा रहा है, कभी 25%, कभी 100%। मैं कह रहा छोड़ो ना, 5 लाख पूरा भी रख दिया तो भी क्या, रिडम्पशन की डेट से पहले तो ये बेचारा हाथ ही नहीं लगा सकता। ये रिडम्पशन की ड्यू डेट से पहले तो हाथ ही नहीं लगा सकता। एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में बढ़ाने ट्रांसफर करने का रूल पहले था मिनिमम 25, फिर कुछ केस में 50 था, कुछ केस में 100 भी था। चलो जी, आज वो केस बदल गया, कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू का 10% कर देना तो ठीक है। आज सिर्फ 50,000 उठा के रखने के लिए बोला गया तो ठीक है, 4.5 लाख रुपए इसकी जेब में रखे रहेंगे। पहले ज्यादा रखता था, अब कहते जितना ये डिबेंचर है ना, डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, हाँ जी इसका 10% उठा करके डीआरआर में ट्रांसफर कर दो। ठीक है जी, कर देंगे। फ्यूचर में क्या होगा, जब ये पैसा ले जाएगा अपना 5 लाख रुपए ले जाएगा, चलो जी ले जाएगा, तो क्या होगा, फिर इसका नाम करके क्या कर देंगे, जनरल रिजर्व, तब भी फिर इसको पहले वाली पॉकेट में वापस रख देंगे। हमेशा से ये सिर्फ और सर हेलो छलावा रहा है और कुछ नहीं। हाँ बेटा पूछो बेटा। सर पूछ रही हूँ कि हमारी मैथ में तो अभी ये 25% ही ले रहा है, तो हम लोग एग्जाम में 10% करेंगे या फिर 25? नहीं, स्टडी मैथ में बेटे अब देखो मेरी बात सुनो, ये लो चेंज हो चुका था अब से लगभग 8-10 महीने पहले, ठीक है। तो हमें तो करना ही क्या था, 10%। भाई 2019 में दिसंबर में लगभग हमारा अमेंडमेंट आ चुकी थी, है ना बेटे, तभी से ही चेंज हो चुका है। रही बात उसकी, आप लोग सीए कर रहे हैं तो आपका हमेशा अपडेटेड रूल लागू होते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा ठीक है। हाँ, तो हमें क्या करना है, एग्जाम में 10% के हिसाब से बनानी है, वो भी सिलेक्टेड केसेस में। ठीक है, अब तो ये डीआरआर जो है ना, इन्होंने रूल बना दिया है कि अगर ये वाली पार्टिकुलर कंपनी होंगी तो बिल्कुल मत बनाना, अगर ये वाली कंपनी होंगी तो बस 10% तक बना देना मिनिमम। क्लियर? यस सर। चलिए, अभी बाहर तूफान आया तो मुझे भी थोड़ा सा पूछो बेटा। सर मैं ये बोल रही थी कि जैसे आपने बोला डीआरआर फ्री रिजर्व होते हैं, लेकिन जब तक समझो हमने ये 5 लाख वाले का रिटर्न, तब तक हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर कंपनी लुटने लगी, अगर कंपनी जाने लगी इंसॉल्वेंसी में तो क्या होगा, तब यूज करेंगे। हाँ। अच्छा। आप मुझे एक बात, छोटी सी बात बताओ बेटा, आपने मान लो भगवान ना करे आपको कभी कर्जा लेना पड़ गया, अरे छोड़ो ना और कोई बात, सलमान खान की बात ले लो। एक फिल्म थी बेटे जिसमें क्या था, वो था ना मुझसे शादी करोगी, एक फिल्म थी। हाँ सर। हाँ, उसको बेचारे को बड़ी टेंशन रहती थी कि भाई मैं अपनी बहन की शादी के लिए एक गुल्लक बना रहा हूँ। हाँ। चलो जिम्मेदारी तो थी ना उसकी। हाँ। लेकिन जब तक शादी तय नहीं हो जाएगी, जब तक बेटे वो शादी की डेट नहीं आ जाएगी, तब तक तो वो उस गुल्लक को यूज कर सकता है ना। ऐसे ही हमारी डीआरआर का कॉन्सेप्ट है, हमारे सिर पे अगर किसी का उधार है और हम उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो हम उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन एक्ट बोलता रहता है खबरदार जो उससे पहले पैसा हाथ लगाया। ठीक है? अच्छा। हाँ, तो आज की क्लास बेटे मैं अभी यहीं पे रोक रहा हूँ, बाहर थोड़ा सा तूफान आया हुआ है, मुझे भी थोड़ा सा घर का कुछ देखना है। कल हम लोग मिलेंगे और कल हम लोग करेंगे डीआरआर से शुरुआत, जिसका आपको इंतजार है मेन। ठीक है, एक बार सभी बच्चे लोग अगर हो सकता है कोई दिक्कत ना हो तो प्लीज आप लोग अपने कैमरास ऑन कर लो। मैं आप सबके ग्रुप में फोटो डाल दूंगा तो थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है सभी बच्चों को। अच्छा, कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर कोई बच्ची लगता है कि भाई नहीं मैं नहीं करना चाहती तो कोई इशू नहीं है बेटा। चलिए ठीक है बेटा, तो मैं क्लास ओवर करता हूँ, कल मिलते हैं हम लोग। ओके बाय। ओके बाय सर। बाय सर। ओके बाय।
राम राम गुरु जी, बाय बाय। बाय बाय।